एक बहुत पुराना ये जंगल एक था। जादुई वहां लोग सांप की जाने से कहानी डरा है। करते कहानी थे, को पूरा देखो। क्योंकि जो भी रात के समय वहां कहानी जाता बहुत था अच्छी वो है। कभी लौट कर नहीं आता था। शाम होने को आई है। ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि हम जंगल के रास्ते चलें? ये रास्ता छोटा लगता है तो हम जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। नहीं भाई, मैंने सुना है इस जंगल में रात के समय कोई जाता है तो वापस नहीं आता है। ये खतरनाक हो सकता है। भला हमें लंबा रास्ता ही क्यों न लेना पड़े, हम उसी रास्ते से ही चलते हैं। अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों ने खाली अफवाह फैला रखी है। इस जंगल में कुछ नहीं है और हम जल्दी ही निकल जाएंगे। इधर से गए तो रात होने से पहले पहले अपने अपने घर होंगे। जैसे ही वो दोनों जंगल में पहुंचते हैं, उनके सामने एक भूतिया सांप आ जाता है। आज तो मुझे दो दो शिकार एक साथ मिल गए। बताओ, पहले किसे खाऊं? अरे अरे, हमें जाने दो। मैं तो इसके कहने पर आया था, इसे खा लो तुम, पर मुझे जाने दो। ये तो यहाँ आने से पहले सोचना चाहिए था। और भूतिया सांप उन दोनों को एक साथ अपनी लंबी पूंछ में बांध कर खाने लगता है। वहां से सिर्फ उनके चीखने चिल्लाने की आवाजें ही बाहर आती हैं और वो कभी किसी को नहीं मिलते। फिर कुछ दिनों के बाद उस जंगल में सोहन नाम का एक युवक किसान जाता है। चलो जल्द से जल्द जाकर लकड़ियाँ काटता हूँ, वरना देर हो गई तो खाने को कुछ भी नहीं मिलेगा और माँ भी इंतजार करने लगती है। तो मुझे जल्दी जाके और लकड़ी काट के वापस आना है। रुक जा, कुछ खाने के लिए बांधा है, ले जा और इसे दोपहर में खा लियो। और ध्यान रखना, जंगल के ज्यादा अंदर मत जाना। सोहन घर से निकलकर रास्ते पर जा रहा था कि एक गांव वाला उसे टोकता है। अरे भाई, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? भाई आज कुछ लेट हो गया हूँ, जल्दी जाकर लकड़ियाँ काट लूँ जिससे कुछ कमाई हो जाए, बाद में मिलता हूँ। वो जल्दी जल्दी जंगल में जाता है और लकड़ियां काटने लगता है। आज तो ढेर सारी लकड़ियाँ काट लूँगा जिसे बेचकर कुछ ज़्यादा पैसे आ जाएंगे। और माँ के लिए दवाई भी तो लानी है, उनके सिवा मेरा और है ही कौन। सोहन लकड़ी काटने में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे समय का पता ही नहीं चलता और शाम ढल जाती है। अरे बाप रे, बड़ा लेट हो गया हूँ लकड़ियाँ काटने में। अब मुझे निकलना चाहिए, माँ भी इंतजार कर रही होगी। ये कैसी आवाज़ आ रही है? अगर कोई है तो मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरे साथ चल सकता है, वरना इस जंगल में रात गुजारनी फिर पड़ेगी। से वही सरसराहट की आवाज आती है, पर कोई जवाब नहीं आता। अरे ये कैसी आवाज़ आ रही है? ये आवाज़ तो बहुत डरावनी है। चलो मुझे जल्दी से बाहर निकलना चाहिए। पर ये क्या, यहाँ तो बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं है। मैं तो यहीं से बाहर आया था, अब मैं बाहर कैसे निकलूँगा? सोहन डरते हुए तेज कदमों से चलने लगता है। रात हो जाती है, पर वो जंगल के बाहर नहीं निकल पाता। चलते चलते वो एक नदी के पास पहुंचता है जिसके अंदर चांद का प्रतिबिंब दिख रहा था। सोहन उसी नदी में हाथ मुंह धोता है और दोपहर का खाना निकाल कर खाने बैठता है। तभी फिर से उसे सरसराहट की आवाज आती है। वो पलट कर देखता है तो हक्का बक्का रह जाता है। वहां एक बहुत बड़ा भूतिया सांप था। उसने फन फैलाया हुआ था और उसके दो बड़े बड़े दांत थे। मुझको बुला रहा था ना, ले मैं आ गया। अब बता क्या कहना चाहता है तू? मैं तुझे देख रहा था, पर मैं तुझे इतना मौका नहीं दूंगा और खा जाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत भूखा और हूँ। हा 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 हा। सुबह से मैं तेरे पीछे पीछे घूम रहा हूँ। मैंने सोचा तू शाम को तो यहीं पे रुकेगा, इसलिए मैंने तुझ पे हमला करने के लिए मौका ढूंढना शुरू किया। देखो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं ये बात तुम्हें पहली बता देता हूँ, मुझे मत खाओ। मैं अपनी माँ के अकेला लड़का हूँ।
तुम मुझे जाने दो। मेरी माँ बहुत बीमार है। मैं तो ज़्यादा लकड़ी काट के उसे बेचकर ज़्यादा पैसे कमाना चाहता था, पर मुझे शाम हो गई जिससे मैं इस जंगल में फंस गया। तुम आज मुझे जाने दो और मैं कल आ जाऊँगा। तुम मुझे खा लेना, मुझ पर विश्वास करो। मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी और सोच रही होगी कि मेरा बेटा लकड़ी काट के क्यों नहीं आया। तुम मेरा विश्वास करो, मुझ पर भरोसा करो। मैं तुझ पे विश्वास कैसे करूं? क्योंकि मुझे तो अभी भूख लगी है और मैं इतना तो जानता हूं कि यहाँ से जाने के बाद आज तक कोई वापस नहीं आया है। तुम्हारी बात पे मुझे यकीन नहीं है। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो आज मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा और आज मुझे भूख भी बहुत तेज लग रही है। मैं अपने वादे पे खरा उतरूंगा और कल सही समय पे तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। फिर सोहन अपनी लकड़ियों का गट्ठर लेकर घर की ओर चल देता है। उसकी माँ दरवाजे पर ही टेक लगाए बैठी थी। इतनी देर कहाँ रह गया था और इतनी सारी लकड़ियाँ? बस इन्हीं लकड़ियों को काटने में टाइम लग गया माँ। तू इन लकड़ियों से कितने समय तक खाना लग पाएगी? इतनी लकड़ियों में कम से कम 1 महीना खाना तो बन पाएगा। पर तू ये क्यों पूछ रहा है? तुम मुझे आज परेशान लग रहा है। माँ के पूछने पर सोहन सारी बात अपनी माँ को बता देता है। तूने वादा किया है, पर तूने एक बार भी ये नहीं सोचा कि तेरे जाने के बाद मेरा क्या होगा। सोहन की माँ जोर जोर से रोने लगती है। फिर सोहन जंगल के लिए निकल पड़ता है और उसी नदी के पास पहुंच जाता है। सांप जी, आप कहाँ हो? मैं आ गया हूँ, जैसे मैंने आपसे वादा किया था। वाह, तुम तो एक सच्चे आदमी निकले और तुम तो खुद ही आ गए। मैंने सोचा कि मुझे ही कष्ट उठाना पड़ेगा, तुम आ गए। आपसे वादा किया था तो मुझे तो आना ही था। आजकल कौन अपना वादा याद रखता है? तुम्हारी ये बहादुरी देखकर मैं बहुत खुश हुआ। तुम मुझसे एक वरदान मांग सकते हो, मगर अपने जीवन को छोड़कर। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों को क्यों मारते हो? आप जानवरों को खाकर तो अपना पेट भर सकते हो। मैं लोगों को शौक से नहीं मारता हूँ। अगर तुम्हारी यही इच्छा है कि मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं यहाँ का बहुत अमीर आदमी हुआ करता था। मेरे पास नौकर चाकर मेरे इधर उधर घुमा करते थे। पर कहा जाता है ना, ज़्यादा दौलत किसी का भी दिमाग खराब कर सकती है। वो घमंड में आके अपने माँ बाप को भी भूल जाती है। तो ऐसा ही मैंने किया था। मैंने अपनी माँ के साथ यही किया। मैंने अपनी माँ को कोठरी में बंद कर दिया। किसी की माँ भी अपने बेटे के साथ बुरा काम नहीं कर सकती। उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तुम एक सांप बन जाओगे और लोग तुमसे दूर भागेंगे, तुम्हारे पास कोई भी नहीं आएगा। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उनके अपमान के बारे में सोच भी नहीं सकता। फिर तुम मुझको क्यों मार रहे हो? तुम्हारी परीक्षा ले रहा था मैं। तो क्या आप मुझे छोड़ देंगे? हाँ, हाँ, जिसके सर पर उसकी माँ का आंचल हो और वो अपनी माँ से इतना प्यार करता हो, उसे कौन मार सकता है? मगर मैं यहीं रहूँगा जब तक मुझे मुक्ति नहीं मिल जाती, और लोगों को ऐसे ही मारता रहूँगा जो अपने माँ बाप से प्यार नहीं करते हैं। ये कहकर वो भूतिया सांप वहाँ से गायब हो गया। सांप के वहाँ से गायब होते ही वहाँ पर सोने का सिक्कों भरा मटका सोहन को मिला, जिसे लेकर वो घर आ गया और अपना जीवन अपनी माँ के साथ सुख में बिताने लगा।